नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोग मास्टर रिपोर्ट में फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर चुके थे, है ना। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग करेंट एसेट के मास्टर को ऐड करेंगे, साथ ही साथ आज हम लोग एक यूडीएफ को ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट सीरीज में उस यूडीएफ की वैल्यू को अपने फिक्स्ड एसेट रिपोर्ट हो या इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट हो उसमें शो भी कराएंगे। ठीक है। अब देखिए, फिक्स्ड एसेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? डेप्रिसिएशन रेट। कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन रेट लगेगा, है ना। तो टैली में बाय डिफॉल्ट तो कहीं पर भी कोई ऑप्शन हमें दिखता नहीं है जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन रेट लगा सके, है ना। तो पहले उसको हम लोग अपने मास्टर यानी लेजर क्रिएशन स्क्रीन के मास्टर पर उसको ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में उसको अपनी रिपोर्ट पर ऐड करेंगे या फिर शो कराएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं टॉपिक की शुरुआत। टैली डेवलपर पर आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट वगैरह की रिपोर्टें हम लोगों ने क्रिएट कर ली थी। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी हम लोग कोई लेजर क्रिएट करें, है ना, तो यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन रेट का ऑप्शन आना चाहिए, है ना। तो वो कैसे आएगा, कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए जान लेते हैं। आपको सिंपली टैली डेवलपर पर रहना है, नेविगेट पे जाना है, जंप टू डिफिनीशन पे आना है। ठीक है। और ये जो डिफिनीशन टाइप होती है, इस डिफिनीशन टाइप में आप लोग कोई भी डिफिनीशन टाइप नहीं, सिर्फ पार्ट को ले लेंगे। ठीक है। मैंने पार्ट यहाँ सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, है ना। वेट कर लेते हैं। इसने तो ओपन ही कर दिया, कई बार क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। जंप टू डिफिनीशन, अब पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है एलईडी। अब एलईडी से देखिए कई एलईडी एड्रेस डिटेल, है ना, एलईडी एड्रेस टाइप, ये कई तरह के पार्ट आ गए हैं। एलईडी अदर डिटेल्स नाम का हमें पार्ट चाहिए। ठीक है। यहाँ से गो कर देंगे तो ये हमारे सामने एलईडी अदर डिटेल्स का पार्ट आ गया है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पहले फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं, है ना। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, एफ ए मास्ट। ठीक है। फिर मास्ट मतलब फिक्स्ड एसेट के मास्टर से रिलेटेड काम हम लोग इस फाइल में करेंगे। ठीक है। अब एफ ए मास्ट टीडीएल फाइल जो कि ब्लैंक होगी, इसको ओपन कर लेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, अब यहाँ पे इसको इंक्लूड भी कर लेंगे। अभी इसमें कोई मेन्यू आइटम नहीं लगानी है ना। ये तो हमें लेजर क्रिएशन मास्टर पर डेप्रिसिएशन रेट को ऐड करना है ना। तो आप यहाँ इंक्लूड और आपकी जो फाइल है FAMAST.TDL, ठीक, इसको लिंक करना। अब जो आपने ये पार्ट सर्च किया, इस पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों, टैली वालों ने ऑलरेडी एलईडी अदर डिटेल्स को डिफाइन कर रखा है, आप लोग ऐसे लिख देंगे तो जब टीडीएल को लोड करेंगे तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट डेफिनेशन दिखाएगा। ठीक है। ये पार्ट जो होता है एलईडी अदर डिटेल्स का होता है। ठीक है। अच्छा, तो डुप्लीकेट डेफिनेशन से बचने के लिए यहाँ पे हैश सिंबल लगा देंगे। अब पार्ट यूजेस लाइन, तो हम लोग लाइन ले लेंगे LN और DEP। ठीक। अब लाइन को क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरह डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे दो फील्डें ले लेंगे। दो फील्डें क्यों लेंगे, एक में डेप्रिसिएशन लिख के आएगा और दूसरी में यूजर डेप्रिसिएशन रेट पुटअप करेगा। ठीक है। तो फील्ड सबसे पहले हम लोग ले लेंगे मीडियम प्रॉम्प्ट। कुछ फील्डें प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है। मीडियम प्रॉम्प्ट पे देखिए आप कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे तो ये अभी इसके मीडियम प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा। MEDIUMO, पी भी लिखा था दोस्तों, इसलिए इसने सर्च नहीं किया। ये मीडियम
पी हो गया था, है ना। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट प्री डिफाइंड होती है। आप भी कोई फील्ड है प्री डिफाइंड मतलब बना सकते हैं और उसको अपनी लाइन में यूज कर सकते हैं। देखिए इसका अलाइन प्रॉम्प्ट होगा विड्थ, ठीक है, मीडियम विड्थ होगी, स्किप यस होगा, फिक्स्ड यस होगा, है ना। अच्छा, तो मीडियम प्रॉम्प्ट हो जाएगी और दूसरी हम लोग ले लेंगे एफ एल डी डेप्थ, ठीक। अब हम लोग मीडियम प्रॉम्प्ट को यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके लिए लोकल फील्ड और फिर फील्ड का नाम MEDIUM, मीडियम PROMPT, मीडियम प्रॉम्प्ट इन्फो, और आप जो भी लिखना चाहें, मैं यहाँ डेप्रीसिएशन रेट, ठीक है, ये लिख देंगे। और जहाँ पे यूजर डेप्रीसिएशन को फिलअप करेगा उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये यूज आप लोग यहाँ पे नंबर फील्ड कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी फील्ड डिफाइन की जाती है तो बताया जाता है किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टोरेज, जब तक लेजर के डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं करेंगे तब तक इसको अपनी रिपोर्ट में कैसे शो कराएंगे, है ना। तो स्टोरेज में हम लोग यूडीएफ एफ ए डेप नाम से सेव कर लेंगे, ठीक है। और इसको सिस्टम यूडीएफ से डिफाइन करना जरूरी है, नहीं तो सेव नहीं करेगा। सिस्टम यूडीएफ ले लेंगे और यहाँ पे आपके यूडीएफ का नाम, फिर कोलन, वो किस तरह का डेटा टाइप है, नंबर, फिर कोलन, और यहाँ पे कुछ इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स इज द सेंस ये लेजर की जो टेबल होती है वहां पर कोई ब्लैंक स्पेस होगा, वहां उस ब्लैंक स्पेस को हम लोग इस इंडेक्स के रूप में दिखाते हैं ताकि वो उस पर सेव हो सके। अच्छा, अब इस कोड को रीलोड करने के बाद हम लोग टैली पर आते हैं और F1O F4, ठीक है, करते हैं, फिर लेजर क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं डेप्रीसिएशन रेट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप किसी लेजर को अल्टर भी करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कार, ठीक, तो भी आप डेप्रीसिएशन देख रहे हैं। आप कंप्यूटर ले लें, चेयर ले लें, ठीक है, हर जगह डेप्रीसिएशन रेट। अब चेयर पर 15%, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया, सेव कर दिया। अब वापस से चेयर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं डेप्रीसिएशन रेट 15 शो हो रहा है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ फिक्स्ड सेट में जाएंगे तो वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में अमेंड नहीं किया है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। अब आज के सेशन में जैसे बैंक अकाउंट हम लोगों ने ऐड कर लिया था, अब आज हम लोग करेंट एसेट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मेन डॉट टीडीएल में इस लाइन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और CURRENT करेंट ASSETS करेंट एसेट्स ऐड कर लेंगे और REPCA, ठीक। अब ये ऐड हो गया, लेकिन हमें REPCA की एक TDL फाइल बनानी होगी। हम लोग ब्लैंक टेक्स्ट फाइल से REPCA.TDL ले लेंगे, ठीक है। और इस कोड में हम लोग इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल H करके FA को CA से रिप्लेस करा देते हैं। CA मतलब करेंट एसेट, ठीक, इसने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस 36 मैचेस ऑफ FA विद CA, इसने रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग कोड को रीलोड करते हैं F1O F4,
ठीक, तो यहाँ पे करंट एसेट्स आ गया है, देखते हैं वर्क करता है। कोड डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, डिस्क्रिप्शन REPCA, देख लेते हैं भाई क्या कोड में गलती हुई। हम लोग पहले main.tdl में चलते हैं, देखिए REPCA है और यहाँ पे आते हैं, रिपोर्ट में भी REPCA है और हम लोगों ने यहाँ पे ओ इंक्लूड नहीं किया है ना दोस्तों। भाई यहाँ पे ये बना तो दी, लेकिन main.tdl अभी जो लोड है हमारा कोड वो main.tdl है, तो main.tdl में हम लोगों को ये वाली जो फाइल है REPCA.tdl इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो उसको वो रिपोर्ट ही नहीं दिखेगी, और जब दिखेगी नहीं तो शो कैसे होगी। तो यहाँ पे REPCA को इंक्लूड कर देंगे। ठीक, इंक्लूड डिफिनीशन का दोस्तों मेन ये मकसद होता है कि अब इतना बड़ा कोड हम लोग एक जगह ना लिख करके उसके टुकड़े कर सके, है ना, और फिर इंक्लूड की सहायता से जैसे मोती में माला पिरो देते हैं उसी तरह इंक्लूड से सारे कोडों को लिंक अप करा देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, अब एरर नहीं आनी चाहिए, है ना। कंट्रोल ए से सेव किया और करेंट एसेट, अब दोस्तों एरर नहीं आई है। ओ, ये तो फिक्स्ड एसेट ही शो होने लगा, हमें क्या चाहिए था, करेंट एसेट। ये मैंने जानबूझ के किया, क्यों किया, ताकि आप लोग कलेक्शन में चाइल्ड ऑफ एट्रीब्यूट को समझ सकें, है ना भाई। यहाँ आते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो कलेक्शन की डिफिनीशन है उसमें फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो इस फिक्स्ड एसेट को हम लोग क्या करेंगे, करेंट एसेट, सिर्फ यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, चेंज नहीं करूंगा ताकि इस स्पेलिंग को कॉपी कर सकूं। ठीक है, करेंट एसेट्स कंट्रोल एस कर दिया, अब वापस से आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस कोड को फिर से रीलोड जरूरी है, क्योंकि जितना अमेंडमेंट उतना रीलोड। अच्छा, करेंट एसेट, ये तो ब्लैंक आ रहा, कुछ है ही नहीं, कैसे होगा, हमने अभी कोई भी लेजर करेंट एसेट में नहीं क्रिएट किया है। तो कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं राज सिंह हमारे करेंट एसेट है। ठीक है, मास्टर रिपोर्ट में गए, करेंट एसेट में गए, तो आप देख सकते हैं राज सिंह आ चुके हैं। अब यहाँ ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग क्यों नहीं आ रहा, आप जानते हैं भाई, जब तक ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा तब तक यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है क्योंकि ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग चलिए डाल लेते हैं, यहीं पे ही आपको एंटर करना है। कंट्रोल एंड से हम लोग डाउन सबसे नीचे आ जाते हैं, है ना। अच्छा, अब जितना भी हो करेंट एसेट ओपनिंग वो डाल देंगे, देखिए ओपनिंग भी वही है, क्लोजिंग भी वही है। एक क्रेडिट की एंट्री भी कर लेते हैं भाई, है ना, रिसिप्ट में F6। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे राज सिंह, मान लेते हैं 1600 इतने, और डेबिट हो जाएगा कैश। ठीक, अब हमने सेव कर दिया। तो अब जब आप मास्टर रिपोर्ट देखेंगे, करेंट एसेट पे जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्रेडिट शो होने लगा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट ले लिया, है ना। आप जब अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, चेयर पे ही लिखा था ना, हाँ भाई चेयर पे लिखा था। ठीक, तो डेप्रिसिएशन रेट लगाना सीख लिया, और करेंट एसेट्स अपनी मास्टर रिपोर्ट में करेंट एसेट्स को ऐड कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन रेट ऐड किया था उसको यहाँ पे शो कराएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के पहले डेप्रिसिएशन रेट को यहाँ पे पुटअप करना सीखेंगे, और एक नया ग्रुप हम लोग और ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोड की प्रिपरेशन जरूर करते रहिएगा, कमेंट करिएगा, मेल करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की, और आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय दोस्तों।